ओम शांति। 31/12/2008। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन बनाने वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में ये खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही, आप सभी को ये नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़ी सौगात दे तो बड़े से बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है, ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है। वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता क्या है? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बाप बच्चे से भी ऊंचे हैं, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है, अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में आपको राज्य भाग का फुल समय राज्य भाग की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे।
कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं है, निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रतिभा दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां, कोई शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जड़ चित्र बनाते हैं, उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और सफल जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है। अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा, लगता है बच्चों का ताज, अच्छा लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का ये संकल्प रहा, बोलते हो चेक करो, बाप समान है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो, बाप का ये रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, तो फॉलो फादर गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन सा खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के फिर सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कि कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इस वर्ष में ये स्लोगन याद रखना कि बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है, कॉपी करना तो सहज है ना। सोचने की जरूरत ही नहीं। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है,
तो आप पोजीशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितनी अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शास्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना? तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया। लेकिन इतनी हिम्मत है? पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभकामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर हो जाएगी। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं कहना, दिल से अधिकार से मेरा बाबा कहा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। निगेटिव संकल्प, निगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन, ये पोजीशन आएगी, ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक हो ना? जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहां अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सहज विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपनी इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे?
नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देने चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? है तो कान हिलाओ। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार में आओ, कार में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक जमा रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं शक्तियां तो हैं ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक सेकंड में सर्व सेंटर की रिजल्ट देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे। चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ तो प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहनें कहते हैं, रू रिहान तो करते हैं ना, कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं, रोब से भी मुक्त। बाप पूछता है कि जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वो लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल सकता नहीं है, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वो सारा सुना रहे हैं। पसंद है, करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? टीवी वाले ये फोटो निकालो, हाथ उठाओ। हाथ थोड़ा खड़ा रखो, टीवी वाले निकाल रहे हैं। बाप दादा ने जो भी बातें सुनाई वो हर एक को इस वर्ष करनी है। हर मास की लिस्ट, तारीख, हर एक अपना पोता मिल, जो वरदान मिलता है छोटा सा, उसमें ओके लिखो। अगर जो भी बातें सुनाई, इन सभी बातों में 2 बातें हुई, 2 बातें नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो ओके के बीच में लाइन लगाना। बस इतना रिजल्ट लिखना, बड़ा कागज नहीं लिखना। अगर बड़ा कागज लिखेंगे तो पढ़ने वाले का आधा टाइम तो इसमें जाएगा।
इसलिए ओके लिखना, छोटी सी चिटकी होगी ना तो सहज पढ़ सकेंगे। तो ओके लिखना और लाइन लगाना सहज है ना। विशेष ये क्रोध का भूत जो है वो इस वर्ष भगाना है। रोब भी नहीं, कई आंखों से भी क्रोध करते हैं, देखा है चेहरे से भी क्रोध करते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ तो तलाक देंगे ना। देंगे, मधुबन वाले देंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सब इतने बैठे हैं तो पहले मधुबन वालों को बाप दादा कहते हैं, इसमें पहले मधुबन से विदाई देंगे और मधुबन का प्रभाव सेंटर पर ऑटोमेटिक जाएगा। मधुबन बीज है, तना है, लेकिन आप सबकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना। तो आप समझ रहे हो सिर्फ मधुबन निवासी करेंगे। आप सभी मधुबन निवासी हो क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपकी मधुबन है। ये सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं। फॉरेन में जाने वाले अपने जन्म के गांव को भूलते हैं। बाप दादा ने देखा है जिन फॉरेन वालों की इंडिया में गांव हैं, स्थान है, उन्होंने फॉरेन में रहते भी अपने जन्मभूमि चाहे गांव है चाहे शहर है वहां पर सेंटर स्थापन किया है। बाप दादा उन बच्चों को बहुत बहुत पुण्य आत्मा का टाइटल देते हैं, कमाल की है। और फिर पूछते भी रहते हैं कोई तकलीफ तो नहीं, ठीक है। ये है पुण्य आत्मा का कर्तव्य। परिवार है, एक परिवार है, दो परिवार नहीं, एक परिवार है। आज आप कोई भी कारण से लंदन में जाते हो तो आप क्या कहेंगे, हमारा सेंटर है कि कहेंगे लंदन वालों का है? हमारा है ना। हमारा भाव का अर्थ ये नहीं कि वहां जाके रह जाओ। वो तो बाबा ने हर एक को अपनी सेवा का स्थान दे दिया है। तो सुना क्या करना है, मधुबन वाले और सभी को अपना सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, बहुत काम दे दिया ना, लेकिन बाप दादा आपका साथी है। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो, क्या करेगी? समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम हो। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ सकें। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। बाप दादा ने सबकी तरफ से आए हुए कार्ड, ईमेल, मुबारकें स्वीकार भी की। और यहाँ भी देखो, आपकी दिल की मुबारकें बाप दादा के लिए हीरों से भी पदम गुना ज्यादा बाप दादा ने स्वीकार की। दूर बैठे हुए बच्चों के बच्चे बाप के तो दिल के सामने हैं। बाप दादा जब दृष्टि देते हैं तो सिर्फ इस हॉल में नहीं देखते, बाप दादा के सामने सभी स्थान के बच्चे दिल के सामने हाजिर होते हैं। तो पदम गुना बधाइयां भी हैं। और गोल्डन गिफ्ट का तो बाप दादा ने सभी बच्चों को अधिकारी बना ही दिया है। जिस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट समाई हुई हैं, जो सोचो वो हाजिर। यहाँ के हिसाब से तो 12 बजे न्यू ईयर शुरू होगा और हमारे लिए तो सदा नैनों में दिल में क्या याद रहता है, गोल्डन वर्ल्ड। अभी आया कि आया, ऐसे लगता है ना। आज यहाँ है, बस थोड़े समय में अपनी दुनिया में जाएंगे। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सेवा का पुण्य जमा करने में मन खुशी में नाचता रहता है। अच्छा, टीचर्स बहुत हैं, टीचर्स हाथ हिलाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है। अभी दिल्ली क्या करेगी? पहले भी सुनाया कि मेला करना है, प्रोग्राम करना है, ये अभी कॉमन हो गया है।
रीति प्रमाण हो गया है, सीजन खत्म होती है और वर्गों का प्रोग्राम चालू होता है। लेकिन अभी बाप दादा ने दो बातों का इशारा दिया है। वीआईपी की सेवा अच्छी की है, समय पर सहयोगी भी बन जाते, अच्छा सहयोग भी देते हैं, लेकिन अभी ऐसे सहयोगी से वारिस बनाओ। वैसे दिल्ली में भी जो बहुत समय की वारिस क्वालिटी निकली है, लेकिन पहले अभी माइक भी हो और वारिस क्वालिटी भी हो। सिर्फ सहयोगी नहीं, सहयोगी तो बनाएंगे ही, बन रहे हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी। अभी चारों ओर से माइक भी हो, मददगार भी हो, लेकिन वारिस क्वालिटी हो। भले गुप्त रहे, लेकिन वारिस गुप्त रहते भी प्रत्यक्ष है ही। ऐसा कोई ग्रुप कहाँ से भी निकले, किसी वर्ग का भी हो, किसी देश का भी हो, विदेश का हो, कहाँ का भी हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी की चलो माला नहीं कंगन तो बनाओ। अभी वैसे भी जो पहले जमाने में फटाफट वारिस निकले हैं, वैसे अभी और सब क्वालिफिकेशन हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी हर श्रीमत, हर डायरेक्शन पर मन से गुप्त रूप से भी चलने वाले। बाप दादा की ये आशा है कि ऐसे कोई निमित्त बने जो भिन्न भिन्न स्थान से भी ग्रुप बनावे। ये नवीनता कोई भी सेंटर है या वर्ग है, करके दिखाओ। सहयोगी है, बाप दादा जानते हैं, समय पर सहयोग दे देते हैं, लेकिन वारिस हो, चाहे गुप्त हो। दिल्ली क्या सेवा, दिल्ली क्या करेगी, ऐसा कंगन तैयार करेगी। बाप दादा माला नहीं कह रहे हैं, कंगन बना के लाए। इस वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ ना, चाहे फॉरेन से निकले, चाहे भारत से निकले। हो सकता है ना, हो सकता है। टीचर्स बोलो हो सकता है। हाथ उठाओ दिल्ली वाले। वाह, बाप दादा मुबारक देते हैं, हिम्मत अच्छी रखी है। अभी हिम्मत की मुबारक देते हैं, और जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो फिर कौन सी मुबारक देंगे। वाह मुरब्बी बच्चे वाह। कोई भी करे, बॉम्बे करे, महाराष्ट्र करे, आंध्र करे, कोई भी करे, मधुबन करे, ठीक है ना, अच्छा है। दिल्ली में ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप तो है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की दिल्ली। बॉम्बे कलकत्ता पर नजर पड़ी, कलकत्ता वाले भी कर सकते हैं। शुरू से बाप दादा उम्मीदें रखे हुए हैं। अच्छा, अभी दूसरे वर्ष आओ तो कमाल करके तैयारी करके आना, ठीक है। सभी पांडव हाथ उठाओ। देखो कितने पांडव हैं, तो दिल्ली के पांडव कमाल करके आएंगे ना, करेंगे। बाप दादा हमेशा बार बार दिल्ली का नाम कहता है, और सभी के लिए, इतने जो भी ब्राह्मण हैं उनके लिए दिल्ली में दरबार बनाएंगे ना, राज्य करेंगे ना, राज्यसभा दिल्ली में होगी ना। तो दिल्ली वालों को, दिल्ली को बहुत तैयार करना पड़ेगा। सभी को महल देंगे ना, महल मिलेगा दिल्ली में। अच्छा, देखेंगे कमाल। कोई नवीनता करो। अभी सभी देख चुके हैं, बार बार फंक्शन होता है, मेला होता है। अच्छा, जूरिस्ट विंग, कल्चरल विंग और मीडिया विंग वाले आए हैं। अच्छा, पहले जूरिस्ट उठो। जूरिस्ट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाना। तो आप सभी इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बना रहे हो। प्लान अच्छे बनाए हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में भी भिन्न भिन्न स्थान के साथी हैं, सब तरफ के मिल के करते हैं। तो विचारों और ऐसा वायुमंडल, वाणी द्वारा, भाषणों द्वारा वायुमंडल बनाओ, जो कई लोग आपके साथी बन के पहले ये सहयोग दें कि अशांति के समय में हम शांति बना के रखेंगे। शांति स्थापक बन आपके साथी बने, ऐसी साइन कराओ। जगह जगह पर अपनी सेवा द्वारा लिखाओ कि हम शांत रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर में चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे। ऐसी लिस्ट तैयार करो और वो गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं।
और उन्हों के ग्रुप प्रैक्टिकल में लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं या नहीं, उसे बीच बीच में चेक करो। ऐसा सहयोगी ग्रुप, चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, लेकिन समझदार बच्चे, संख्या इकट्ठी करो। इसके लिए यात्रा निकालने की बात नहीं है, लेकिन समय प्रति समय इन्हों को कहाँ न कहाँ, जहाँ स्थान बड़ा हो, वहाँ उन्हों का संगठन करते रहो और ऐसा संगठन तैयार करो जिसमें सब वर्ग वाले हों, तो गवर्नमेंट को देखे कि ये क्या कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, आप करके दिखाओ। अच्छा है, संगठन अच्छा है और करते भी रहते हो, लेकिन अभी थोड़ा बुलंद आवाज करो। फिर भी जो निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा दिल से मुबारक देते हैं। करते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अभी गवर्नमेंट के कानों में आवाज पहुंचाओ, थोड़ा कानों को हिलाओ। जितने वर्ग हैं अपनी अपनी सेवा द्वारा उन्हों को प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाओ। अपनी उलझन में बिजी रहते हैं तो उनको थोड़ा जगाओ। बाकी जो भी कर रहे वो अच्छा है, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करो। बाकी बाप दादा का विशेष याद प्यार भी ग्रुप को है और मुबारक है। मीडिया विंग, मीडिया वालों ने थोड़ा थोड़ा बहुत लोगों के कान खोले हैं, अभी सुनना अच्छा लगता है। कोई कोई ने बनना भी शुरू किया है, लेकिन जितने सुनते हैं उतने ही अगर बन जाएं तो क्या हो जाएगा। बाप दादा साकार में भी कहते थे कि मीडिया कमाल कर सकती है, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में देख रहे हैं। थोड़ा देरी से किया, लेकिन देर में भी दुरुस्त है। आवाज फैलाने का साधन घर बैठे ये मीडिया कर सकती है, क्योंकि आजकल मनुष्य आत्माएं समय होते भी यही बहाना देते हैं, अच्छा है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो ये बहाना भी मीडिया वाले समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा लगा नहीं, अच्छा बन के दिखाओ। शुरू हुआ है, प्रभाव अच्छा है, मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन आवाज थोड़ा अभी और बड़ा करो। नए नए प्लान बनाओ, ऐसे भी निकालो जो आपको आवाज फैलाने में सहयोग दे। ऐसी भी तैयारी करो और साथ में भिन्न भिन्न स्टेशन से आवाज फैलाओ। ऐसे भी साथी तैयार करो, कर सकते हैं। बाकी फैला रहे हैं, मेहनत की है, मेहनत की मुबारक है, लेकिन और बढ़ाओ। सब रीति से साथी बनाओ, कोई कराने वाला, कोई करने के निमित्त बनने वाला। बाकी अच्छा है, मीडिया के कई प्रकार सेवा के हैं, कई प्रकार सेवा के हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज फैलता रहे, संबंध संपर्क में लाते रहो। तो मीडिया डिपार्टमेंट को भी बाप दादा जितना किया है अच्छा किया है, मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो सुन करके देख करके खुश होते हैं, क्योंकि तरस पड़ता है। दुखी आत्माओं का दुख देखकर तरस पड़ता है। फिर भी बच्चे हैं ना, सगे हैं या लगे हैं, लेकिन हैं तो बच्चे, इसलिए और प्लान बढ़ाते चलो। कल्चरल विंग, कल्चरल और कल्चर दोनों मिलते हैं, तो कल्चरल द्वारा कल्चर बन जाए, यही सेवा कर रहे हैं। बाप दादा हर वर्ग का उमंग उत्साह देखते भी हैं। हर एक अपने अपने विधि से सेवा को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अभी निमित्त कल्चरल है। लेकिन बनाना क्या है कल्चर। मनुष्य आत्मा का कल्चर बदल जाए, तो अभी आप कल्चरल दिखाते हो, लेकिन कल्चर बदलने से वो अपने कार में रहते खुशी की डांस शुरू कर देंगे। जैसे आप डांस करके दिखाते हो ना, तो कहाँ भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन मन में खुशी का डांस करें। घर घर में डांस हो। लक्ष्य तो अच्छा है और लक्ष्य को लेके सेवा को बढ़ाते भी चलते हो, लेकिन बाबा चाहता है, अभी देखना चाहता है कौन सा वर्ग कंगन तैयार करके लाता है। इसमें चाहे नंबर 1 होवे,
चाहे नंबर 1 में सहयोगी हों। बाप दादा कुछ नवीनता चाहता है, क्योंकि सभी वर्गों ने बीज तो अच्छा डाला है, लेकिन अब फल दिखाई दे। कम से कम 9 लाख से और बढ़ना चाहिए तो अच्छा है। सभी बच्चे भिन्न भिन्न वर्ग के कारण जिम्मेवार तो बने हैं, अटेंशन भी गया है। अभी वृद्धि थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि समय की पुकार है। दुख अशांति बहुत बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है, और आप खुशी की डांस करो, भयभीत से बचाओ। अच्छा है। हर एक सेवा के क्षेत्र में बिजी भी रहता है, ये भी अच्छा है। इसलिए बढ़ते चलो। अपने साथियों को जो कलप वाले हैं उन्हों को ढूंढ के निकालो। अच्छा है, बहुत अच्छा, और अच्छा रहेगा और बढ़ता रहेगा। इंटरनेशनल यूथ और चिल्ड्रेन रिट्रीट चल रही है। बच्चों को आगे करो। बाप दादा ने बच्चों का भी समाचार सुना। अच्छा है, अगर बच्चे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं तो बाप दादा को खुशी है कि बच्चे सुभान अल्लाह बच्चे हैं। लेकिन जो वायदा किया है ना, बाप दादा ने देखा है, जो लिखा है, जो कमल का फूल बनाया है वो आगे दिखाओ। गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप को परिवर्तन करते हुए देखना चाहती है, क्योंकि यूथ में एक विशेषता होती है। यूथ ग्रुप जो चाहे अगर मन से संकल्प करे तो कर सकती है, चाहे उल्टे में लग जाए चाहे सुलटे में। लेकिन आप यूथ ग्रुप कमाल करने वाले हो, धमाल नहीं कमाल। तो गवर्नमेंट भी यूथ ग्रुप पसंद करती है, और बाप के आगे अपने वायदे भी इस कमल पुष्प के अंदर अच्छे लिखे हैं। अभी इन वायदों को, परिवर्तन को सदा अमृत बेले बाप दादा से रूरिहान करते, बाप दादा को रिजल्ट सुनाते रहना। और जिस भी सेवा स्थान पर हो वहाँ अपनी टीचर को वायदा और फायदा, जो वायदा किया उसका फायदा कितना है वो रिजल्ट देते रहना। टीचर्स बाप दादा के पास आपे ही पहुंचाती रहेंगी। बाकी बाप दादा ने सुना तो ट्रेनिंग की रूपरेखा बहुत अच्छी बनाई है और सब ने रुचि से किया है। इसके लिए यूथ ग्रुप को बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। पक्के रहना, कच्चा नहीं बनना। कच्चा होता है तो उसको चिड़िया खा जाती है, पक्के को नहीं खाती। तो सदा उड़ते रहना फरिश्ते बन के। इस देह रूपी धरनी पर पाँव नहीं रखना, उड़ते रहना। अच्छा है, कुमारियां भी हिम्मत वाली हैं, सिर्फ भट्ठी करने वाली नहीं, भट्ठी में जो सुना वो करके दिखाने वाली। ऐसे होना। हाथ उठाओ जो करके दिखाएगा। करके दिखाने वाले, अच्छा, बहुत अच्छा। जो फॉरेन कहते हैं, जैसे फॉरेन कहते हैं ना, वैसे फौरन करने वाले। बाप दादा खुश है, बच्चों के ऊपर भी खुश है। बच्चों ने भी अपनी उमंग उत्साह के से समय भी दिया है और प्रॉमिस भी किया है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल विदेशी, डबल तीव्र पुरुषार्थी। अभी डबल फॉरेनर नहीं, डबल तीव्र पुरुषार्थी। डबल फॉरेनर्स की विशेषता है कि वो हाथ में हाथ देके ज्यादा चलते हैं। तो आप सभी ने बाप दादा को पक्का हाथ में हाथ दिया है। हाथ में हाथ देना अर्थात साथी बनाना, फ्रेंड बनाना। लवली फ्रेंड तो फ्रेंड बनाया है। फ्रेंड का नाता जल्दी याद आता है। कोई भी मुश्किल आती है न तो बाप को नहीं बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे। तो आपने खुदा को दोस्त बनाया है ना, खुदा दोस्त है। अच्छा है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स को देख खुशी होती है। क्यों? कारण क्या है? बाप का एक नाम फॉरेन वालों ने सिद्ध किया है, विश्व पिता, विश्व कल्याणकारी। पहले भारत कल्याणकारी थे, लेकिन विदेश ने बाप का विश्व कल्याणकारी नाम प्रत्यक्ष किया है। पहले विश्व सेवा की सिर्फ मनसा द्वारा करते थे, अभी निमित्त बने हैं विश्व की सेवा, सब तरफ से सेवा करने। और देखो कौन कौन कोने कोने में बिछड़े हुए बच्चे, कितने वाह वाह बच्चे निकल आए। और आपको नशा होगा तो हम हर क्लब के साथी हैं, थे भी, हैं भी और होंगे भी।
है ना नशा। देखो आपको कोने कोने में होते होते भी बाप की नज़र ने पहचान लिया, बाप ने भी पहचाना, आपने भी पहचाना। लोग बेचारे बेचारे आएगा आएगा कर आएगा करते, और आप क्या कहते, आ गए। गीत गाते हो ना मेरा बाबा आ गया। तो बहुत अच्छा, सबको बाप की दिल की दुलार, याद प्यार दिल की दुआएं विशेष दे रहे हैं। अच्छा, सिंधी ग्रुप भी आ गया है। बाप दादा विशेष आप दोनों को मुबारक दे रहे हैं। और निमित्त बन अभी फास्ट चलने का संकल्प अच्छा किया है, तो विशेष मुबारक हो, मुबारक हो। अभी फास्ट ही रहना, ढीला नहीं बनना। एक दो को मदद करके उड़ना। हाँ, ताली बजाओ। इस एक वर्ष में कितने बारी आए हो ना, अच्छा लगा। अभी औरों को भी निमित्त बनाओ, क्योंकि बाप दादा सिंध में आया है, तो सिंध वालों को तो आगे होना चाहिए। आज तो 12 बजाना है ना, आप सभी भी 12 का इंतजार कर रहे हो। अच्छा है, बाप के साथ बच्चों का मिलना व मनाना कितना अच्छा है। जो पहली बार आए हैं वो उठकर खड़े हो जाओ। तो पहली बार आने वाले को अपना जन्मदिन मनाने की मुबारक हो। अभी जैसे पहले बारी आए हो, ऐसे ही नंबर भी पहला लेना है। भले अभी लास्ट में आए हैं, लेकिन अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा। तो बाप दादा का वायदा है, कोई भी लास्ट इज फास्ट और फास्ट इज फर्स्ट ले सकते हैं। ये नहीं समझो कि हम बहुत देरी से आए हैं। लेकिन अगर अभी भी डबल तीव्र पुरुषार्थ, लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बनाएंगे, लक्ष्य ऊंचा और लक्षण कम, तो फर्स्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर लक्ष्य और लक्षण समान बनाते चलो, तो आप एग्जाम्पल बन सकते हैं लास्ट और फर्स्ट का। इसलिए पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। फिर अगर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फर्स्ट नंबर नहीं आ सकेंगे। बाप दादा खुश है, फिर भी हिम्मत रखकर उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। और अभी भी सदा कहाँ भी रहो, लेकिन मर्यादा पूर्वक चलते चलो और बाप के दिल के समीप रहो, तो बहुत थोड़े समय में भी अनुभव कर सकते हो। अभी गोल्डन चांस है, कोई भी कर सकता है, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है। तो समझा, ट्रिपल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आवे, बोझ आवे, तो बाप को दे देना। बेफिक्र बादशाह बन उड़ते रहना, दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं 1 मास हो गया, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता है। और उस 15 दिन में अगर आपका काल आ जाए, तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है। बाप दादा आया है, किस लिए आया है? बच्चों का बोझ लेने के लिए। कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? वो हाथ उठाओ। शरीर का हाथ उठा रहे हो या मन का हाथ उठा रहे हो? मन का हाथ उठाना। अच्छा, बाप दादा ऐसे बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। इस वर्ष का होमवर्क बाप दादा ने दे दिया है, वर्ष को इस विधि से मनाना। और बाप दादा ने जो इस तारीख के लिए होमवर्क दिया था, वो भी बाप दादा ने देखा और सुना। सिर्फ जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना, अलबेला नहीं लाना। बाप दादा ने सुनाया था, अलबेलेपन के शब्द कौन से हैं? एक गेगे और दूसरा तो करना तो है। ये दोनों शब्द अलबेलेपन के हैं। तो जो भी संकल्प किया है उसमें अभी तो अपनी साइन की है, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प की, गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना, जो कोई नहीं मिटा सकता। दृढ़ता अपने जन्म की सबसे बड़ी से बड़ी गिफ्ट समझना। सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को संभाल के रखना, क्योंकि ये चाबी माया को बहुत प्यारी है। इसलिए दिल की डिब्बी में इस चाबी को संभाल के रखना। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और सफलता बाप के समान बनने का सहज साधन है। सदा निश्चय और निश्चित भावी है। स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी, ये दोनों निश्चित है। ऐसे नशे में फखुर में सदा उड़ते रहो,
इस वर्ष की जैसे आज विदाई और बधाई मनाएंगे, ऐसे रोज अपने अंदर की कमजोरियों को विदाई दो और बाप दादा से विशेष बधाइयाँ लो। ये संगम युग विदाई और बधाई का है, तो संगम युग का हर दिन बधाइयों के पात्र बनते जाओ। बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलारा है, चाहे नंबर वार है, नंबर वन नहीं है, लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कल्प का सिकिलदा बच्चा है। इसलिए अपने सिकिलदे बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे, दिल से आर्डर करो मेरा बाबा। बाप अवश्य बंधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ मुराद हासिल, किचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता। और स्नेह से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, दिल से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है, अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा गन्ना हो जाता है। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ। दिन में 4 भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं, क्योंकि बाप से दिल की स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, स्नेह नहीं तो माया के विघ्न ज्यादा आते हैं, क्योंकि पानी डाला ही नहीं तो फल कैसे निकलेगा। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव है फल, सूखा ज्ञानी नहीं बनो। स्नेही, बाप का स्नेही, परिवार का स्नेही स्वतः ही बन जाता है, क्योंकि बाप समान है ना। तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक को स्नेह की वृत्ति से देखते। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, भाषणा स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, बाप से दिल का स्नेह है कि जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह है। वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस वर्ष क्या करेंगे? स्नेह का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर हैं लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, उमंग उत्साह बढ़ाओ, स्नेह का वायुमंडल बनाओ। याद प्यार तो बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को दे ही दिया। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो, और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। दादियों से बहुत प्यार भी है, उम्मीदें भी हैं, जो चाहे वो कर सकते हो। जैसे आप सबकी दादी निमित्त बनी ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित्त पालना की बनी तो ऑटोमेटिक याद आती है। बाप दादा की तो बात छोड़ो, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाया। सबसे बड़ा पेपर दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक, और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये कमाल की ना। भले साथ तो सबने दिया, लेकिन निमित्त तो बनी। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रखी, और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। तो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी, दिल से कहते ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, लक्ष्य रखें। चलो बाप समान तो बनना ही, लेकिन कम से कम दादी के समान भाषणा दें। ऐसा ग्रुप चाहिए, एक नहीं, एक दो के साथी बन, ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना। फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे। क्या देंगे वो नहीं बताएंगे, लेकिन देंगे, लेना ही है। ऐसी रूरिहान करो। मीटिंग करते हैं वो भी जरूरी है, लेकिन ऐसे उमंग उत्साह की रूरिहान भी करो, तभी ठीक है। ग्रुप बनाना ही है। जैसे देखो ये 6-7 अपना टाइम निकाल के अंतर्मुखी रही ना।
बहनों ने भट्ठी की थी। निकल गया ना टाइम, प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, तो क्या नहीं हो सकता। और उसका प्रभाव भी है, प्रैक्टिकल में सबूत भी है, तो ये जरूरी है। आप तो दादी जान की रूह रिहान करने में होशियार हैं। एक दो के सहयोगी तो हैं ही, मतलब कुछ नवीनता करके दिखाओ। जैसे चल रहा वैसे चल रहा नहीं, इससे समय समीप आएगा। अभी देखो भाई में भी चिल्ला रहे हैं, लंबा कर रहे हैं। जो करना है कर ले वे, नहीं कोई ना कोई कारण बन के ठंडा हो जाता है। इसलिए ये करना है, ये साल शुरू होगा तो प्लान बनाना। दादी जानकी ने बाप दादा को अंकल आंटी की याद दी। जैसे बाप दादा ने कहा ना, वीआईपी हो, माइक भी हो और बारिश भी हो। ऐसा प्रैक्टिकल निमित्त बना और परिवार का भी कल्याण किया और रतन भी ऐसे निकाले बड़े भाइयों से। एक अकेला ब्रह्मा बाप ने कमाल करके दिखाई ना, तो आप कितने हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बना रहे हैं। निमित्त बनने वाले को ही प्राप्ति होती है विशेष। साधारण तो सबको होती, लेकिन जो निमित्त बनता है उसको विशेष प्राप्ति होती है। तो इन्हों को, दादियों को कहा है, आपस में रूरिहान करो। मीटिंग भले करो लेकिन रूरिहान भी करो। टाइम निकालना पड़ेगा, वो तो चलता ही रहेगा। अपने टाइम को सेट करना पड़ेगा। 2008 की विदाई, 2009 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष की बधाइयां दी। सभी ने नया वर्ष मनाया और इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ ना कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति।